हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला था बग हंटिंग का एक ऐसा बेहतरीन टूल जिसको देखकर मतलब आपका जो काम है ना काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब जो वर्क हम कर रहे थे सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो एकदम बहुत गजब का ये टूल होता है। एंड इसमें मतलब जो रिजल्ट्स जो आउटपुट हमें मिलते हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार मिलते हैं। पूरा मैं यूज़ बताऊंगा और काफ़ी ज़रूरी भी है, आगे जब हम बग फाइंडिंग करेंगे तो ये टूल सभी काम आने वाले हैं। तो इसीलिए पहले मैं इनका जो यूज़ है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा। इन सभी के साथ बताना चाहूँगा गाइस कि इस अक्टूबर आने वाला है हमारा काफ़ी बेहतरीन जो कोर्स है हैक द हैकर 3.0। तो प्लीज़ डोंट मिस दैट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेटेस्ट और काफ़ी बेहतरीन चीज़ें उसमें आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं जिस टूल का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है HTTPX एंड काफ़ी बेहतरीन टूल है ये। HTTPX if you will find it on Google, तो आपको यहाँ पे लिखना है HTTPS एंड GitHub एंटर। इससे ये टूल जो है वो आपको मिल जाएगा। पूरे जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कोई किसी तरह की जो दिक्कत है वो ना रहे। तो चलिए गाइस हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मतलब गो लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ टूल्स हैं जो पाइथन के अलावा गो से चलते हैं। कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो पाइथन में भी आपको मिल जाएंगे और गो में भी। तो फिलहाल जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हमें मिलेगा गो से ही, ठीक है। तो आफ्टर देन व्हाट यू नीड टू डू, हमें क्या करना है इतना करने के बाद, चलिए हम चल लेते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, बट इंस्टॉल करने के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका साइज बड़ा कर लेते ताकि आप लोगों को दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से दिख जाएं, ठीक है। तो एग्जैक्टली लेट्स बिगिन। यहाँ पे लिख देते हैं हम HTTPX एंड डैश H। तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, बट फिर भी आप लोगों को इसका यूज़ बताना ज़रूरी था कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे ये इसके फीचर्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्टेड प्रोब्स, इसके अंदर अलग अलग बेहतरीन जो प्रोब्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ है, क्यों बनाया गया, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फास्ट एंड मल्टीपर्पज HTTP टूलकिट अलाउ टू रन मल्टीपल प्रोबर्स यूजिंग रिट्राइबल HTTP लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पे इसका मेन यूज है। दूसरी खास चीजें अगर हम देखें कि ये किस चीज को सपोर्ट करता है, कैसे करता है और किसका आउटपुट क्या रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं URL, डिफॉल्ट चेक, प्रोब एंड डिफॉल्ट चेक, ये उनके बारे में बता रहा है। जैसे कि टाइटल यहाँ पे ट्रू दिखाया गया है, सी नेम ट्रू दिखाया गया है। अगर आपने टाइटल लिखा है तो एकदम एग्जैक्टली रिजल्ट दिखाएगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, आपको यहाँ पे जाके इसे कॉपी कर लेना है। आफ्टर कॉपिंग दिस, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे, मान लीजिए मैंने कर दिया कॉपी और पेस्ट, तो कॉपी और पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे, लाइक मतलब एंटर करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ करके एक बार, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, कहीं ऐसा हो कि इंस्टॉल होने में दिक्कत आ रही है। दैट्स वाई मैं बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल आप इसे कर सकते हैं। सो दैट्स द वे बाय विच यू कैन डाउनलोड और इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर। हालांकि आप इसे विंडोज पे भी चला सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज पे चलाएं चाहे लिनक्स पे आप इसे चलाएं, गो लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड यू कैन ऑल्सो वेट फॉर सम टाइम, वेट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसे किया हुआ है, तो मेरे को लग रहा है मैं इंटरप्ट कर देता हूँ इसे बीच में, और हो रहा है तो हो ही जाने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है गाइस। ओके, एंड ये टोटल लाइव है, कहीं भी इसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे वीडियोस में चीज़ें कुछ मिसिंग्स होती हैं, तो इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। और वो सिर्फ इसीलिए कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो कुछ भी ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है या ये कमांड काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए बेहतरीन प्रॉपर तरीके से बताना थोड़ा ज़रूरी बनता है। सो चलिए गाइस, लेट्स वेट एंड सी क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ। सो आई विल मेक इट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड हाउ टू यूज दिस, आपको जस्ट लिखना है HTTPX एंड डैश H फॉर हेल्प। तो इसमें सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि इसका जो यूज़ करने का प्रोसेस है वो हमारे सामने आ जाएगा कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसके प्रोब्स के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, इस टूल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए HTTPX के बाद कह रहा है फ्लैग्स आपको यूज़ करने, और फ्लैग्स में जैसे इनपुट करना है L फॉर लिस्ट, RR रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के लिए, स्टेटस कोड देखने के लिए, कंटेंट की लेंथ देखने के लिए, कंटेंट का टाइप देखने के लिए, लोकेशन,
डिस्प्ले रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट लोकेशंस, तो आप लोकेशन लिखेंगे। और जो है मतलब रेस्पॉन्स का जो रीडायरेक्शन है कहाँ हो रहा है ये भी आपको बताएगा। तो इस तरह से इसका जो प्रॉपर यूज करने का तरीका है और जो इसके अंदर कीवर्ड्स यूज होने हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेथड्स, वेब सॉकेट जो कि आपको सर्वर के वेब सॉकेट्स के बारे में दिखाएंगे, होस्ट का आईपी एड्रेस भी दिखाएंगे, सी नेम भी दिखाएंगे, एएसएन इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, प्रोब्स दिखाएंगे। तो जो भी चीज़ आपको देखनी है यहाँ से वो कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, HTTPS के बाद आपको जो यूज करने हैं वो यूज करने हैं प्रोब्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक तो है कि आपके पास वर्ड लिस्ट होनी चाहिए। वर्ड लिस्ट होने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा लास्ट वाला जो वीडियो था सब डोमेन फाइंडर से, मैंने वर्ड लिस्ट, सब डोमेन्स की जो वर्ड लिस्ट थी उसे सेव किया हुआ था। तो वर्ड लिस्ट को हम कैसे सेव करेंगे ये मैंने बताया हुआ था। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ड लिस्ट अगर आपके पास है तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम फाइल यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज HTTPX, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लाइक जो भी लिस्ट है हमारी, वी आर यूजिंग द प्रोब्स जिसका नाम है MC, एंड यहाँ पे हमने लिखा 200 मतलब जिस सब डोमेन का जो रिजल्ट है, जो रेस्पॉन्स है वो 200 होगा। और आप लोगों को पता होगा 200 रेस्पॉन्स मतलब ओके है, वो वर्किंग में है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, 200, 300, 400 ये HTTP रेस्पॉन्स कोड बोला जाता है इन्हें, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो, और इसकी वीडियोस मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी दी हुई है। तो 200 मतलब ओके माना जाता है। L4 लिस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब बात आती है उस फाइल की जिस पे आप ये चेक कर रहे हैं रिस्पॉन्स। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है ok.txt, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। जैसे ही हमने इसे एंटर किया तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि उस फाइल को ये चेक करके हमें रेस्पॉन्सेज दिखा रहा है, HTTP रेस्पॉन्सेज किस तरह के हैं उसकी। सो वेट फॉर सम टाइम एंड सी। ये देखिए ये यहाँ पे हमें मिल चुका है, यहाँ पे ये ओके वाले हैं, मतलब जिनका रेस्पॉन्स एकदम ओके है। हमने लिखा था ना MC200 ओके ओके। तो ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेक करना है इसका SC रिकॉर्ड। SC क्यों यूज करते हैं, स्टेटस कोड के लिए शॉर्टकट होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा SC। और अभी हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, स्टेटस कोड क्या हमें इन पेजेस का मिलता है या नहीं। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने SC लिखा तो उसका स्टेटस कोड भी हमें दिखा रहा है कि स्टेटस कोड जो है इनका 200 है। हालांकि हमने पहले से ही MC200 वहाँ पे लिखा हुआ था जो कि 200 वाले पेजेस को ही दिखाएगा, लेकिन फिर भी एक चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटस कोड यानी SC कमांड दी तो उसने स्टेटस कोड भी दिखा दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे, मान के चलिए हमें टाइटल भी देखने हो, मतलब पेज का टाइटल क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। तो इससे क्या होगा, हमें पेज का जो रेस्पॉन्स के साथ साथ जो टाइटल है वो भी हमें मिलेगा। सो गाइस लेट्स सी क्या हमें टाइटल मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेजेस के टाइटल हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है कि पेज का जो टाइटल कोड है वो क्या है। तो 200 तो है ही है, उसके साथ साथ टाइटल के भी बारे में हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई हमें टाइटल भी मिले और IP एड्रेस भी मिले, तो उसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे IP। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया है IP को, तो देखते हैं क्या हमें IP एड्रेसेस भी मिलती हैं। मतलब इस टूल को यूज करने के तरीके हैं कि आप एक छोटे से टूल की मदद से HTTP रेस्पॉन्स कोड, टाइटल में क्या है, किस तरह का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, उसका IP क्या है, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हमें IP एड्रेसेस भी पता चल गया पेजेस का साथ ही साथ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मान के चलिए हमें इसके साथ साथ प्रोब्स भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, मैंने कहा कि टाइटल ही हमें मिलना चाहिए, एंड वी आर यूजिंग P इज यूज फॉर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रोब। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोब्स, तो प्रोब्स रिक्वेस्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ द एरर। चलिए दोबारा से हम देख लेते हैं, हालांकि कोई नहीं, थोड़ा बहुत कमांड में कहीं गलती हो जाती है तो वो चीज़ें नहीं दिखाता है हमें। वी आर यूजिंग द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि सर्वर के बारे में क्या ये हमें जानकारी दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे सर्वर लिख दिया, लेट्स सी। ओके गाइस, तो हियर आप लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्वर यूज किया गया है उसका नाम है अपाचे। ठीक है, तो यहाँ से हमें सर्वर का भी पता चल गया, रेस्पॉन्स कोड का भी पता चल गया, टाइटल का भी पता चल गया। और अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, वी आर यूजिंग प्रोब्स। तो एक बार हम P लिख के चेक कर लेते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट, और नहीं तो फिर इसकी हेल्प में जाके देखेंगे कहाँ पे जो मिस्टेक है वो हमसे हो रही है, और ये हमें बता देगा वेयर इज द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये हम देख लेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे, मान के चलिए हमें पर्टिकुलर रेस्पॉन्स कोड के हिसाब से देखना है। जैसे हमें वो पेजेस देखने हैं कि भाई जिसका रेस्पॉन्स कोड 200 है, जिसका 404 है, जिसका 403 है या 302 है, वो सारी चीज़ों को लेकर ये साथ चले।
तो उस हिसाब से भी जो रिजल्ट्स हैं वो ये हमें शो कर देगा। सो लेट्स सी कि हमें ये रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन एंटर एंड यू विल सी, ये देखिए यहाँ पे 302 वाले भी पेजेस हमें शो कर रहा है और 404 वाले भी शो कर रहा है और 200 वाले भी। मतलब देखो अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा था वो फिल्टर रिकॉर्ड आ रहा था सिर्फ 200 का ही, लेकिन अब जब हमने इसे आगे चेक किया कि भाई 302 404 इन सबको भी साथ लेकर चले तो उन्हें भी ये हमें शो कर रहा है। अब सवाल आता है कि अगर आपको ये फाइल प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ सेव करनी है तो उसके लिए इसमें काफ़ी अच्छी कमांड होती है। देन वी आर यूजिंग द नेक्स्ट वन एंड द कमांड इज, उसके लिए आप यूज़ करेंगे आउटपुट। आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे हम ओ। देन ओ के बाद आप उस फाइल को किस फॉर्मेट में और कहाँ सेव करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखिए। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया रिजल्ट res.txt। तो res.txt क्या है, ये हमारा आउटपुट फाइल होगा। तो ये हमारी आउटपुट फाइल हो गई यहाँ पे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी गेट, तो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है फाइल के अंदर। तो गाइज ये तो यहाँ पे वर्क कर ही रहा है। तो हमने लिखा था res.txt, तो देखते हैं क्या वो फाइल बनी है या नहीं बनी है और उसमें जो रिजल्ट है वो किस तरह से आया है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी बेहतरीन टूल है और भी इसके जो काफ़ी सारे यूजेस हैं। पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ कि फाइल आई है या नहीं आई है। तो आप यहाँ देखिए res.txt वाली फाइल आ गई है, आई एम यूजिंग नैनो एंड फिर हमने लिखा यहाँ पे res.txt, मतलब आउटपुट फाइल में वो चीज़ें सेव हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं द कंप्लीट फाइल इज, जो भी हमने रिकॉर्ड्स निकाले थे यहाँ पे सेव है सारा का सारा कुछ। तो रिकॉर्ड्स आ ही रहे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि और क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। तो जितना कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके अलग अलग तरीके हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, हियर आर द समथिंग्स ऑल्सो, डीबग के लिए भी दिया गया है साइलेंट। जैसे कि यहाँ पे डीबग के अंदर साइलेंट मोड में वर्क करेगा, बर्बस मोड में वर्क करेगा एंड और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम इसमें। ये इसके सभी जो कीवर्ड्स हैं इनके इस्तेमाल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। जैसे H4 हेडर स्ट्रिंग, तो हेडर स्ट्रिंग्स के लिए जो है वो आपको शो करेगा हेडर्स में क्या दिया गया है। ये आउटपुट का था, CSV में चाहिए, जेसन में चाहिए, हमने TXT लिया था आउटपुट के लिए तो कोई इशू नहीं है उससे। आप TXT CSV यानी एक्सेल जैसे फॉर्मेट में भी जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखिए प्रोब ऑल स्ट्रिंग्स, हम यहाँ पे जो कर रहे थे P4 पोर्ट्स के लिए यूज हुआ है, पोर्ट स्ट्रिंग्स के लिए। एंड प्रोब्स भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पोर्ट नंबर देकर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइपलाइंस है यहाँ पे। सो गाइज देयर इज द कंप्लीट यूज, यू कैन ऑल्सो चेक इट। ये देखिए एक्सट्रैक्ट करना हो या कुछ और भी चीज़ें जोड़नी हो तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप सिर्फ सीनेम देखना चाहते हैं तो आप सीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप JARM लिखेंगे तो जाम फिंगरप्रिंट और हैसेस को ये दिखाएगा। जैसे कि मान के चलिए अभी हम यहाँ पे करें, मैं इस आउटपुट फॉर्मेट को हटा देता हूँ यहाँ से, और इफ़ यू वांट टू सी लाइक JARM, तो जाम फिंगरप्रिंट भी जो है वो हमें शो करेगा ये। लेट्स सी अगर होगा तो। ओके गाइस, सो यहाँ पे अभी ब्लैंक आ रहा है, स्टेटस कोड आ रहा है, टाइटल आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे जो जाम फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं वो भी हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप SHA1 जो हैश वैल्यूज और दूसरी चीजें वो भी देखना चाहते हैं तो उससे ऊपर भी एक पॉइंट दिया हुआ था, वो कीवर्ड आप यूज करके यानी फ्लैग या प्रोब्स जो यूज करके आप देख सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपरली HTTPS को किस तरह से यूज करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोनों टूल मिलकर के किस तरह से बेहतरीन रिजल्ट्स को बनाते हैं और कैसे हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सी एथिकल हैकिंग 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।